सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक आज फिर से निफ्टी 50 का एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके सामने। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी ने क्या मूवमेंट किया है। तो मूवमेंट अगर आप देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले एक फॉल आया, गैप अप ओपन हुआ, गिरा, तुरंत तुरंत ऊपर गया। ऊपर गया तो गया, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, बाकी जो स्मॉल मूविंग एवरेजेस है 20 और 50। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, एक राइस पिक दिया इसने और फिर गिरा। फिर यहाँ पे एक आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा और फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल आउट आपको यहाँ पे देखने मिला है। तो टोटल अगर आप बोलोगे तो मार्केट अच्छा खासा वोलेटाइल था। बीच में थोड़ा टाइम पीरियड जो है यहाँ पर और यहाँ पर आपको बोर किया होगा, बट उसके अलावा ये जो रेंज थी ये अनएक्सपेक्टेड थी, एकदम अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे दो तीन बार इस पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट कर चुका था, एक दो, और तीसरी बार लगा कि यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। बट जबकि अच्छी बड़ी कैंडल और उसके बाद की कैंडल आप पढ़ो, कैंडल जब आप पढ़ोगे तो आपको सेकेंड कैंडल लगेगा नो, यहाँ से फिर से बाइंग आ सकती है। फिर थर्ड कैंडल अगर आप पढ़ोगे तो अगेन आपको लगता है कि हाई तोड़ा है, बाइंग आ सकती है। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल यहाँ पर आपको यहाँ पे निफ्टी में देखने मिला है। जबकि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है मार्केट में जो कि इतना इसको गिरा सकता है। बट आप ये एक चीज़ देखोगे कि कल का जो बॉटम था उसी बॉटम के आसपास ही आज भी इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग एक सपोर्ट लेवल समझ सकते हैं, जो कि सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन सकता है, जो कि बना हुआ है पिछले एक दो दिन से। अपन थोड़ा सा एच पहले एनालिसिस करते हैं कि एच का क्या सीन था। तो एच में यार शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखोगे पूरे दिन भर में, एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ चार्ट यार थोड़ा सा, ठीक है। या सेम जैसा पैटर्न है उसका, सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। शुरू में राइस, कंसोलिडेशन और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट। नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट है उसमें वॉल्यूम जो आपको दिख रहा है बहुत हैवी वॉल्यूम है यार, बट जबकि ऊपर चढ़ते हुए वॉल्यूम आप देखोगे तो बहुत कम वॉल्यूम है। तो सेल के समय वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम लोग कि अभी बेरिश पैटर्न जो है एच में सर्च आउट किया जा सकता है। अगर आप रिलायंस की बात करोगे मेरे सामने तो रिलायंस में भी सेम वैसे ही पैटर्न, लास्ट टाइम पे बहुत बड़ा सेल आउट विथ अ ह्यूज वॉल्यूम। सो ये दिखा रहा है कि कल एक अच्छा गैप डाउन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर द गैप डाउन हो सकता है पूरा रिकवर कर जाए मार्केट, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ है नहीं मार्केट में जिसके चलते मार्केट गिराया जा सके। बट तो भी अगर किसी बिग प्लेयर की पोजीशंस यहाँ पर फंसी हुई हैं तो वो पोजीशन को सेट ऑफ करने के लिए ये एक्शन लिया जा सकता है। पैनिक की बात नहीं है, रिलैक्स होकर काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। एंड अभी अपन एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 की। सो निफ्टी 50 में जाने से पहले यार थोड़ा सा ऑप्शन चेन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन चेन में लगा देता हूँ आपके सामने। 3 जुलाई हो चुकी है, अब आएगी 10 जुलाई। तो 10 जुलाई के लिए अगर हम लोग ऑप्शन चेन को रीड करते हैं तो सबसे पहले हमको एल व्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा मेरे को भी। तो रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 25,500 में रेजिस्टेंस भी है और एक अच्छा सपोर्ट भी है। बट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे टूट चुका है तो मैं यहाँ पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा इसको लेकर। बट यहाँ से लोग निकले नहीं हैं, एक चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे भी अच्छे खासे हैं। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँगा तो अगर 400 टूटता है तो अल्टीमेट सपोर्ट फिर 25,000 ही है। बाकी बीच में आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा खास सपोर्ट नहीं है। बट अगर अपन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हर एक कदम पे रेजिस्टेंस है। 550, 600, 650, 700। बट इसके कंपेयर में अगर आप इधर देखोगे तो वैसा कुछ आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है इन दी सपोर्ट लेवल। तो अभी हम लोग एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर चेंज इन ओवाई अगर अपन देखेंगे राइट 10 जुलाई के लिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सपोर्ट बढ़ा है 24,500 पे, 25,000 पे अल्टीमेट बहुत सारा सपोर्ट बढ़ा है। बट रेजिस्टेंस जो है 500 पे बढ़ा है, 550 पे बढ़ा है, 600 पे बढ़ा है, 700 पे बढ़ा है। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। तो पुट कॉल रेशो भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पुट कॉल रेशो भी 0.7 का है यार। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्लियरली दिखा रहा है कि ये बेरिश सेटअप है, बेरिश मूव यहाँ पे आने के चांसेस हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। FII ने आज क्या किया, तो आज यहाँ पर देखोगे बहुत माइन्यूट सा काम हुआ है। FII ने कैश मार्केट में सेल आउट किया है 1480-81 करोड़ का कैश मार्केट में सेलिंग हुई है का स्टॉक। एंड 1333 का बाई किया है DII ने।
इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो शार्प सेलिंग है 1700 करोड़ रुपए की, 66 करोड़ की। एंड निफ्टी बैंक में भी इन्होंने सेल आउट किया। बट एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत ही शॉकिंग है, दैट इज़ एक 65,000 करोड़ का ऑप्शन इन लोगों ने बाय किया है। अगेन सेम कंसेप्ट, अगर ऑप्शन बाय है इसका मतलब आप एक कल गैप अप या गैप डाउन मतलब डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो कल की डेट में, राइट। रीज़न क्या है? क्योंकि ये लोग डीके के चक्कर में नहीं आते भाई, ये लोग मार्केट को ड्राइव करते हैं। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करिएगा ट्रेड, क्योंकि कल जो भी मूव आएगा बहुत शार्प मूव आएगा एंड उसको अगर आप कैप्चर करते हैं तो नो डाउट आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ओके, सो निफ्टी 50 में वन क्लियर कट है हमारा कि कल अगर जैसे कि मार्केट ओपन होता है इस लेवल को तोड़ देता है किसी भी टाइम, 5 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे, इस लेवल बोले तो आपको मैं लेवल एग्जैक्ट बता देता हूँ, दैट इज़ 25,380। राइट डाउन द लेवल, 25,380 के नीचे 5 मिनट अगर सर्वाइव कर लेता है, 5 मिनट भी अगर सर्वाइव कर लेता है, आप तुरंत आँख बंद करके पुट में बैठ जाओ। ओके, ये क्लियर कट फंडा है। ओके, और ये अगर फॉल आउट आएगा तो ये अच्छा खासा फॉल आएगा, आप समझ लो करीब करीब 100 पॉइंट का फॉल आपको तुरंत तुरंत देखने मिल सकता है। और यहाँ पर आके अगर बाउंस बैक करता है तभी कॉल के लिए जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 200 मूविंग एवरेज को नीचे आया है, एक बार दो बार, जब भी नीचे आया अच्छा खासा फॉल दिया है इसने, राइट। सो जब 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर गया, कॉल आप कब लोगे? जब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तभी जाके आप कॉल की तरफ बैठना। और कॉल में अगर आप बैठेंगे तो लंबा ही बैठना है, छोटे टाइम पीरियड के लिए मत बैठिएगा, मतलब डे एंड तक होल्ड आप कर सकते हो, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्रिप्टो की अगर आपको वीडियो चाहिए रहेगी तो कमेंट करिएगा, मैं उसमें भी एक वीडियो सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ ऑल अबाउट क्रिप्टो। If you want it early, just send the comment in the comment section. Thank you so much for listening. Bye bye for now.